अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन तेल के भाव बढ़ने के साथ ही भारतीय बाजार में भी इसका असर साफ दिखने लगा है। मांग बढ़ने से सोयाबीन की कीमत में भी इजाफा हुआ है। अमरावती बाजार समिति में सोयाबीन के भाव बढ़ने से किसान काफी खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही अमेरिका, ब्राजील में सोयाबीन के उत्पादन में कमी और कुछ अन्य कारणों से पिछले एक सप्ताह में सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है। सोयाबीन कारोबारियों ने अगले 8 से 10 दिनों में भाव में 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। पिछले एक सप्ताह में सोयाबीन की कीमत में प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में सोयाबीन की आवक कम हो गई है। अमरावती बाजार में इस समय सोयाबीन का भाव 5,100 रुपए से लेकर 5,750 रुपए प्रति क्विंटल तक है। सोयाबीन की मांग औसतन 5,500 रुपए है। सोयाबीन के भाव में आई तेजी से बिक्री के लिए सोयाबीन की आवक कम हो गई है। 8 दिन पहले मंडी में किसानों से रोजाना 18,000 से 20,000 बोरी आ रही थी, लेकिन पिछले 4 से 5 दिन से यह संख्या घटकर 8,000 से 10,000 बोरी प्रतिदिन हो गई है। वैसे इस साल भारी बारिश से सोयाबीन को काफी नुकसान हुआ है। सोयाबीन का उत्पादन भी कम हुआ है। इस बीच दाम बढ़ने से किसानों ने इंतजार करना शुरू कर दिया है। किसानों का मानना है कि उत्पादन कम हुआ है, इसलिए कीमत बढ़ेगी तो कुछ फायदा होगा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की कीमत में तेजी आई है, जिससे तेल की कीमत में भी तेजी आई है। सोयाबीन कारोबारियों का कहना है कि यह तेजी पिछले 4 दिनों में हुई है। हालांकि सोयाबीन तिलहन है, इसलिए कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह सोयाबीन के भाव में मौजूदा भाव के मुकाबले 200 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए तक जाने की संभावना है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के कड़शी गांव के एक युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने शव के साथ पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन किया। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के कलाशी में घरेलू विवाद में चचेरे भाइयों में हुई मारपीट में संजय ढोरे गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में 21 दिन के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक संजय के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में सही जाँच पड़ताल नहीं की और आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संजय की मौत के बाद परिवार वालों ने कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस थाना के बाहर शव के साथ प्रदर्शन किया। माझ्या भावाला म्हणजे या संजय हिम्मतराव ढोरे यांना पुतण्यानी पाईपानी एवढी मारहाण केली की तो बेशुद्ध होऊन तिथं पडला होता। एक दूरध्वनीनुसार आम्हाला त्याची माहिती मिळाली आणि मी ते जाऊन गाडीत टाकून पोलीस स्टेशनला आणलं आणि पोलीस स्टेशनमधून ते हे झालं रेफर केलं अमरावतीला हिरविनला आणि हिरविनमधून परत 4 दिवसानंतर 13 तारखेला नागपूर मेडिकल हॉस्पिटलला रेफर केलं। त्याच्यानंतर 13 ते 23पर्यंत हे पेशंट त्या दवाखान्यात होता, पण पेशंटची तब्येत अतिशय खराब झाल्यामुळं आणि त्यांनी डिस्चार्ज दिला। डिस्चार्ज घेतल्यानंतर आम्ही इथं आलो। यांना वारंवार विनंती करत होतो की यांच्यावर कारवाई का होत नाही। ते म्हणत होते की तुम्हाला डिस्चार्ज कार्ड आलं की लगेच तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल, डिस्चार्ज कार्ड आल्याशिवाय आम्ही त्या कलमा सादर करू शकत नाही। अशा प्रकारचे विवाहविधीचे मला उत्तरं देऊन आम्हाला पुढे ढकललं। आज आम्ही प्रेत इथं आणल्यानंतरसुद्धा त्यांचं तेच म्हणणं आहे की तुम्ही पहिलं PM करा आणि नंतर आम्ही जे डॉक्टरचे रिपोर्ट येतील त्या रिपोर्टनुसार आम्ही ते कलमा सादर करू आणि नंतर त्यांच्यावर कारवाई करू। आणि हा प्रकार म्हणजे अतिशय निंदनीय आहे की ह्या दर्यापूर पोलीस स्टेशनमध्ये असे प्रकार आजपर्यंत मी तरी पाहिलेला नाही, परंतु या पोलीस स्टेशनमध्ये काही अर्थ राहिला नाही। इथं कितीही कंप्लेंट आल्या तरी त्याच्यावर कारवाई केल्या जात नाही। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी के दास टेकड़ी परिसर में भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया गया। मनोरंजन के नाम पे आयोजित इस कार्यक्रम की भनक लगते ही तिवसा पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भाग निकले। तिवसा तहसील में कुछ शौकीनों ने गुरुकुंज मोजरी के दास टेकड़ी परिसर में भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया। ग्रामीण इलाके में मनोरंजन के नाम पर इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के लड़ाई पर रोक लगाई है। दास टेकड़ी परिसर में आयोजित भैंसों की लड़ाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन तब तक इस बात की भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद तिवसा पुलिस की टीम गाँव में पहुंची, लेकिन पुलिस के आने की जानकारी मिलते ही आयोजक वहां से भाग निकले। घूम रहा है।
एक उम्मीदवार को अंत तक उस पार्टी में रहना चाहिए जिससे वह चुना गया था। यदि आप किसी अन्य पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज देश में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, यह गलत है और उनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप दर्ज किए जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि यदि देश में ऐसा कानून पारित हो जाता है तो देश में 80% झगड़े बंद हो जाएंगे। अमरावती के एक दिवसीय दौरे पर आए अबू आजमी ने ये बात कही। सारी कंपनियां बिक रही हैं। देखिए अभी आप हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स बिक गया, 6 लाख करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेची जा रही है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड बिक गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बिक गया, पवन हंस जो हवाई जहाज बनाता था वो कंपनी बेच दी गई, LIC बेच दी गई, VNR कंपनी लिमिटेड बेच दी गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गई, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया बिक गई, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी गवर्नमेंट की बिक गई। यानी मेरे पास लिस्टें हैं, सारी कंपनियां बिक गई। नौकरी कहां से मिलेगी? लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं वो कंपनी में जा रही है। 4 गुजराती लोग हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहा है, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहा है। एक हमारे होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब, दूसरी तरफ अदानी और अंबानी। क्या करने वाले हैं देश को? ये लोग बर्बाद कर रहे हैं देश को पूरा। स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सीपोर्ट बिक गया, LIC बिक गई। और मैं यहाँ के उन भाइयों से निवेदन करने आया हूँ जो बहुत शांति के साथ बैठे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, जिनका रिजर्वेशन है उनका रिजर्वेशन बैक डोर से ख़त्म किया जा रहा है। इनकी हिम्मत नहीं सामने बोलने की, लेकिन ये एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ हो तो 1% मुसलमान एयर इंडिया में है, 1%। 99% मेरे इस मुल्क के दूसरे भाई हैं। नौकरी किसकी जाएगी? इनकी जाएगी। मुंबई में 150 एकड़ ज़मीन वाकोला में, जहाँ पर एयर इंडिया के लोग रहते थे, खाली करा के उसको फ्लैट बनाया जा रहा है। खाली हो गया, घर नहीं मिलेगा। एयर इंडिया बिक गई। अब तो नौकरियां जो है, अब जो लोग 8 घंटे नौकरी करके रिजर्व जो है परमानेंट नौकरी पे अच्छी तनख्वाह पाते थे, वो 12 घंटे नौकरी करेंगे और परमानेंट भी नहीं होंगे, और वो लोग जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। सोए हुए हैं लोग। ट्रेन बिक गई, ट्रेन बिक रही है, अदानी ट्रेन भी खरीद रहा है। जो ट्रेन में नया होगा, अभी मैं गया था यूपी में, बस्ती, गोंडा, इन स्टेशनों पे काम करने वाले BA और MA पढ़े लड़के PhD किए हुए 8,000 में काम कर रहे हैं, ओनली 8,000 रुपीज़ में। क्या होगा देश में? सरकारी नौकरियां जहाँ थी वो ख़त्म करके कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर 8,000 और 10,000, 12,000 में नौकरी करेंगे लोग, तो देश चलेगा कैसे? लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बड़ी कंपनियां ढूंढ रहे हैं और कंपनियां बिक रही हैं। इसलिए हम कहने आए हैं दोस्तों, हम लोग जो है ना इस देश के संविधान को बचाएं। हमारे जो सरकार दिल्ली में बैठी है, एक नया संविधान लिख रही है। वो संविधान जो होगा ना, वो हिंदुत्व पे होगा इस देश का। और यह याद रखिए कि अगर एक ही लफ्ज़ जुड़ गया संविधान के अंदर तो देश पूरा चरमरा उठेगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद कह के यहाँ रहे थे, इसलिए कि ये देश सेकुलर होगा, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह से रहेंगे। लेकिन आज जो सरकारें हैं ना, वो बिल्कुल से सबको अलग अलग करके बर्बाद कर रही हैं। बच्ची कुछ कांग्रेस को महाराष्ट्र में तो वही है, वो कहाँ है? कुछ जगह बची है जहाँ कांग्रेस से थोड़ा शान बची हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की थोड़ा शक्ति बढ़े, क्योंकि आज नेशनल लेवल पर BJP से लड़ने वाली कोई पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में या सोनिया जी के नेतृत्व में, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रही, घटती जा रही है। यूपी में कांग्रेस के 2 MLA चुन के आए। बिहार में क्या हालत है? हिंदी बेल्ट में ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो बहुत छोटी पार्टी हो गई है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक तो बहुत नज़र आ रही है। हम सब चाहते हैं कि भाई BJP से लड़ने की ताकत इनको बढ़े। जो शिवसेना के लोग थे वो थक गए, रोज़ ED, रोज़ वो बोला चलो भाई तोड़ दो पार्टी, इधर चले गए। तो ये हो रहा है। गोवा में 5-8 को तोड़ लिया, जिन्होंने कसम खाई थी, गीता पे ले कसम खाई थी, वो भी टूट गए। पैसा। और ये कानून बनना चाहिए देश में, पत्रकार भाइयों, कि जो जिस पार्टी से चुन कर आता है, चाहे 1 हो या 100 हो, जो पार्टी उसको झंडा देती है, जो पार्टी उसको उसके लिए काम करती है, उसको नाम देती है, चुन कर लाती है, उसी पार्टी में रहना चाहिए। हाँ, जिस दिन उनको लगे ये पार्टी मेरे लिए अच्छी नहीं है, मर्द की तरह जाओ और रिज़ाइन करो कि भाई मैं आपकी पार्टी से चुन कर आया था, मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ, अब मैं फिर से चुन कर आऊँगा दूसरी पार्टी के साथ। तब समझिए ये बात। या आज चुन कर वहाँ से आए, कल तक जिंदाबाद, आज मुर्दाबाद। ये क्या है?
ये सब जो है पैसे के जोर पे हो रहा है। ये देश में बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात, एक और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोल देता है, जो चाहो बोल दो। निपुण शर्मा ने रसूलुल्लाह के खिलाफ बोल दिया, उसके बाद जो है किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले पर काली पोत दिया, किसी ने गांधी जी को गाली दे दिया, किसी ने गांधी जी के पुतले पर गोली मार के दिखाया कि हम जो है नाथूराम गोडसे के हैं। मेरी ये मांग है कि अगर देश में शांति करना है, अगर देश में जो 80% झगड़े हो रहे हैं, तो वो झगड़े हो रहे हैं सिर्फ ये जो है ना एक दूसरे के खिलाफ बोलने पे। कोई देवी देवता को गलत बोल दे रहा है, कोई जो है मूर्ति पे ऊपर थूक दे रहा है, कोई बाला साहब ठाकरे की पत्नी के ऊपर कहीं काली पुता नजर आ रहा है। आज ये कानून बन जाना चाहिए, यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ, किसी धार्मिक नेता के खिलाफ, या किसी हमारे बड़े नेता जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो गए, इन लोगों के खिलाफ कोई एक भी अपशब्द बोले, ऐसे लोगों को टेररिज्म के कानून में यूएपीए के कानून जैसे में बंद करना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि इस देश का 80% झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये बंद होना चाहिए। प्याज को अपेक्षित मूल्य नहीं मिलने से इस साल इसकी खेती कम हो रही है। नतीजतन प्याज के बीज की मांग कम हो गई है और बीज की कीमत 500 रुपए पर आ गए हैं। जिले में 1,500 से 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की खेती होती है। उसके मुकाबले इस साल प्याज की बुआई सिर्फ 500 हेक्टेयर में होने की संभावना है। जाहिर है इस साल बीजों की मांग में कमी आई है, इससे निर्माताओं को भारी नुकसान होने की संभावना है। खेती कम होने से प्याज को अपेक्षित भाव नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भंडारण के दौरान मौसम खराब होने से प्याज की दर अधिक होती है। हर साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्याज को नुकसान होता है, इसलिए इस साल किसानों का प्याज की खेती के प्रति रुझान कम है। किसानों ने कहा कि बीजों की मांग कम होने से कीमत 500 रुपए और कुछ दिनों बाद 200 रुपए से 300 रुपए तक आने की संभावना है। प्याज के बीज की कीमत हर साल बढ़ रही है। अमरावती जिला में तिवसा से कुरहा सड़क के निर्माण से सड़क किनारे कई खेतों को नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर प्रहार पार्टी की ओर से सार्वजनिक बांधकाम विभाग में धरना आंदोलन किया गया। तिवसा से कुरहा सड़क के निर्माण के कारण सड़क के किनारे के कई किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सड़क के निर्माण के कारण खेतों में पानी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और फसलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ठेकेदार जो सड़क बना रहा है, यह देखा गया है कि वे बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। ठेकेदार के कर्मचारी भी किसानों से अभद्रता करते हैं। इसी मुद्दे पर किसान सार्वजनिक बांधकाम विभाग से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन किया। तिवसा तालुक्यातील तिवसा ते कुर्हा या रस्त्याचं बांधकाम झालेलं आहे आणि त्या बांधकामामुळे काय झालं, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीला जाणारा रस्ता पूर्णतः बंद झालेला आहे। त्यानंतर शेतातलं पाणी निघण्याचीही त्यांनी व्यवस्थित काही विल्हेवाट केलं नाही। मागच्या पावसाळ्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचं त्या पावसामुळे थांबलेल्या पाण्यामुळे नुकसान झालं। बरं, दुसरी गोष्ट अशी, शेतात जाणाऱ्या रस्त्याला त्यांनी पायऱ्या टाकल्या सिमेंटच्या। मी 1 ते 1.5 महिना यांच्या कंपनीच्या मागे लागलो आहे की या शेतकऱ्यांना, वाठोडीचे शेतकरी आहे, भांबोऱ्याचे शेतकरी आहे, मावऱ्याचे शेतकरी आहे, काही त्यानंतर तिकडे घोटा मौजातले शेतकरी आहे। इंजिनियरच्या मागे लागलो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तिवसा तालुक्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्याचे। त्यानंतर त्या संबंधित कंपनीच्या इंजिनियरला देखील मी 2-2, 3-3 वेळेस फोन केले, परंतु कुठल्याच प्रकारचा रिस्पॉन्स त्यांचा नाही। उपविभाग काय म्हणते ते कंपनीची बाजू घेते। खरं तर उपविभाग हा आम्हा शेतकऱ्यांसाठी आहे, शेतकऱ्यांची बाजू त्यांनी घ्यायला पाहिजे, पण 1 ते 1.5 महिन्यापासून कुठल्याच प्रकारचा रिस्पॉन्स त्यांचा भेटला नाही। म्हणून आज आम्ही शेतकऱ्यासह या कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन केलं आहे। जोपर्यंत कंपनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या शेतकऱ्यांना लेखी दिलं जाणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। आता आम्ही जेवण केलं, रात्रीची झोपाची व्यवस्था आम्ही इथे करू आणि इथेच थांबू, अशाच प्रकारचं ठिय्या आंदोलन आहे। अमरावती शहर के रानगंज परिसर से रविवार शाम सालाना संदल निकाला गया। अमरावती शहर के रानगंज के पहला नागोबा परिसर में सालाना संदल उत्साह के साथ निकाला गया। इस संदल में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। जमील कॉलोनी, ओसरिया पेट्रोल पंप मार्ग, वलगांव रोड होते हुए संदल गैबी शाह बाबा की दरगाह पहुंचा। यहाँ 100 साल से चादर चढ़ाने की परंपरा है। दुधारू
दुधारू मवेशियों में होने वाले लंपी बीमारी का अकोला जिले में प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अकोला जिले में पिछले एक महीने में 939 मवेशियों की मौत हो चुकी है। जिले में रोजाना औसतन 25 से 30 मवेशियों की मौत होने से पशुपालकों में दहशत का माहौल है। अकोला जिले में लंपी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पशुसंवर्धन विभाग द्वारा इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए वैक्सीन के साथ ही अन्य आवश्यक दवाइयां मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप के सामने सब कम पड़ रहे हैं। अकोला जिले में इस बीमारी से 1541 गायों की मौत हो चुकी है। खासकर दुधारू मवेशियों को होने वाली इस बीमारी की चपेट में सबसे अधिक गाय और बैल आ रहे हैं। अकोला जिले में इस बीमारी से मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हो रही परेशानी के कारण प्रशासन और पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है, जबकि संक्रमित मवेशियों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है। इसमें 13,000 गाय और 14,000 बैल शामिल है। लंपी के संक्रमण की रफ्तार अब दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। अकोला जिले में पिछले एक महीने में 939 मवेशियों की मौत हो चुकी है। जिले में रोजाना औसतन 25 से 30 मवेशियों की मौत होने से पशुपालकों में दहशत का माहौल है। अकोला जिले में सक्रिय मवेशियों की संख्या पहले से थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन मृत्यु दर बढ़ रहा है, जो चिंता बढ़ा रहा है। गोरक्षण केंद्र में भूख से 50 से अधिक गायों की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तालुका के ज्ञान गंगापुर के सरपंच द्वारा इस संबंध में जानकारी देने के बाद पुलिस ने गोरक्षण केंद्र के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही अन्य 25 गायों को दूसरे गोरक्षण केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। गोरक्षण केंद्र गायों की रक्षा के लिए चलाया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भी गोरक्षण केंद्र चलाते हैं। ऐसा ही एक मामला बुल्ढाना जिले में सामने आया है। बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगापुर में पिछले कुछ महीने से सुनील महाले नाम का व्यक्ति कृष्णप्रिय गौशाला चला रहा था। यहाँ आर्थिक मदद से मवेशियों के लिए चारा और अन्य खाद्य सामग्री जुटाई जाती थी, लेकिन सुनील महाले गौशाला की आड़ में अपना कुछ अलग ही धंधा चला रहा था। यहाँ गायों को समय पर चारा भी नहीं दिया जा रहा था, जिससे पिछले 3 दिनों में ही 50 से 60 गायों की मौत हो गई है। आमच्या गावाच्या शेजारी अनधिकृतरित्या गौशाला चालू असताना सुनील महाराज यांनी अनधिकृत गौशाला चालू केली होती। त्या गौशालेमध्ये सदर भरपूर दिवसापासून गायी ह्या मृत पावत होत्या। त्यांना गावकऱ्यांच्या वतीने वेळोवेळी सांगूनसुद्धा त्यांनी ते ऐकले नाही आणि हा प्रकार ॲनिमल फाउंडेशनच्या आयलानी मॅडम यांच्या लक्षात आला आणि त्या आल्यानंतर त्यांनी सदर तक्रार ही पोलीस स्टेशनमध्ये दिल्यावर त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली। आतापर्यंत 50 ते 60 गायी मृत पावलेल्या आहे आणि गावकऱ्यांच्या वतीने त्यांना वेळोवेळी सांगूनसुद्धा त्यांनी हा प्रकार बंद केला नाही आणि गाया मृत पावल्या त्या परिसरामध्ये फेकत होता। त्याचा त्रास हा शेजारील शेतकऱ्यांना होत होता आणि शेतकऱ्यांनी हा त्रास सहन करूनसुद्धा वेळोवेळी सांगूनसुद्धा त्यांनी हा प्रकार थांबवला नाही। त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर योग्य ते गुन्हा दाखल केलेला आहे। ये ज्ञान गंगापुर पिंपलगांव राजा की बात है। तो वापस हम पिंपलगांव राजा गए, मैंने पुलिस को बोला आप मेरे साथ आओ, हम देखते हैं। जैसे ही हम गए वहाँ पे 3 गाय बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी 5 तारीख को, 5 नवंबर को। और उसी दिन मैंने पुलिस को बोला कि ये सब गाय सीज करो और महाराज के ऊपर गुनाह दाखिल करो। तो 5 तारीख के बाद 6 तारीख को संडे था और 7 तारीख को हम फिर से गए तो देखा उसमें से 2 गाय मर गई। 5 तारीख को मैंने एनिमल हस्बेंड्री के वहाँ पे डॉक्टर्स बुलाए, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराई 5, 6, 7 3 दिन हमारी वहाँ पे ट्रीटमेंट चली। और 7 तारीख को है ना सब गाय वहाँ से सीज़ की हमने। तब तक 5 तारीख से 7 तारीख तक भी 2 गाय इतनी वीक थी कि वो 2 दिन में 2 गाय वहाँ पे मर चुकी थी। ये गायों के मरने का रीज़न एक ही है कि महाराज उनको खाना नहीं देता था, महाराज उनको पानी नहीं देता था, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, फूड एंड वाटर, ड्यू टू स्टारवेशन दे ऑल डाइड। ये गंभीर मामला सामने आने के बाद पिंपलगांव राजा पुलिस थाने में गौशाला संचालक सुनील महाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पोलीस स्टेशन पिंपळगाव राजा हद्दीतील ग्राम ज्ञानगंगापूर शेत शिवारामध्ये ज्ञानगंगापूर येथील पुंडलिक महाराज उर्फ सुनील महाले यांनी मागील 7 ते 8 वर्षाच्या कालावधीमध्ये गोरक्षण सुरू केला होता। तर त्या गोरक्षणमध्ये जवळपास 60-70 गायी असल्याचा प्राथमिक अंदाज होता। त्यावरून पीपल फॉर ॲनिमल या फाउंडेशनच्या चेअरमॅन सौभाग्यवती सुनीताताई ऐलानी खामगाव यांनी तक्रार दिली होती की सदरचे महाराज यांनी सदरच्या गायींना कुठलेही अन्नचारा
आणि कुठलीही वैद्यकीय सुविधा देत नाही आहे. त्यामुळे गायींची मृत्यू पावत आहे. आम्ही घटनास्थळाला भेट दिल्यापासून 2 गायी मृत पावल्या आहेत. त्यापूर्वी ज्या गायी मृत पावल्या असतील किंवा त्यांनी विकल्या असतील याचा सध्या तपास चालू आहे. त्या संदर्भात सर्व तपास चालू आहे. जे देणगीकारक आहे याचा पण तपास चालू आहे की त्यांनी कोणत्या रूपात त्याला देणगी दिलेली आहे. माझे याद्वारे आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की त्या महाराजांना कोणी आर्थिक मदत किंवा देणगी केली असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला आपला जबाब देण्यासाठी यावे. तसेच त्या महाराजांनी कुणाला जरी या गायी विकल्या असतील किंवा त्याचं काही इतर प्रकारे विल्हेवाट लावली असेल तर अशा लोकांनी पण पुढाकार घ्यावे. अकोला शहर के मंगरूल पीर मार्ग के हिंगना फाटा पर एक तेज रफ्तार टैंकर ने सामने से आ रही दुपहिया को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दुपहिया सवार को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। खदान थाना परिसर के कौलखेड़ मार्ग पर हेंगना फाटा पर दुपहिया सवार को तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। इस दौरान टैंकर के पहिए के नीचे युवक का पैर कुचल गया। जैसे ही इस हादसे की जानकारी वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद पंकज गावंडे को हुई, वह अपने दोस्तों के साथ हिंगना फाटा पहुंचे और सड़क पर गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। उसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारू कर देर रात खदान थाने में मामला दर्ज किया। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।